गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से मैंने स्टार्ट कर रहा हूं आज ब्लड रिलेशन का लेक्चर 2, जो कि आप लोगों ने उम्मीद है कि लेक्चर 1 देखा होगा। और जिन लोगों ने भी नहीं देखा लेक्चर 1, तो काइंडली वो पहले लेक्चर 1 को देखें, फिर लेक्चर 2 पे आए। लेक्चर 1 पूरे बेसिक से था। लेक्चर 2 अगर आप 1 अच्छे से देख लिए तो आपको लेक्चर 2 अच्छे और क्लियर हो गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो उम्मीद है कि आप लोग लेक्चर 1 देख लेंगे, और जो नहीं देखे पहले लेक्चर 1 को देख लीजिएगा, लिस्ट में चले जाएगा, वहां मिल जाएगा। और क्वेश्चंस आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जा रहा है, ठीक है ना। यही क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम में आप जाइएगा, टेलीग्राम में आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिए करना क्या है, यही चैनल है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल के नाम से, या तो आप डिस्क्रिप्शन में भी आप जाओगे, वहां पे भी आपको मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का, डायरेक्ट आप टेलीग्राम में चले जाओगे, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 का ब्लड रिलेशन का, ठीक है ना। 3 फैमिली 3 जनरेशन का बात हो रहा है, 3 जनरेशन की बात हो रही है, 3 जनरेशन का बात हो रहा है, मतलब 3 पीढ़ी। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। हिंदी वाले कोई बच्चे होंगे तो आप हिंदी में देख लीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। 3 जनरेशन का बात हो रहा है। कितना पर्सन है, कितना मेंबर दिया हुआ, 8% दिया हुआ है, 8 मेंबर दिया हुआ है। ए सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। ए कौन है, सिस्टर इन लॉ है। ए कौन है, सिस्टर इन लॉ है। किसकी सिस्टर इन लॉ है, डी की, ठीक है ना। ए सिस्टर इन लॉ है डी की। डी हु हैज नो सिबलिंग्स। सिबलिंग्स के बारे में कुछ बताए थे। सिबलिंग्स क्या होता है, सिबलिंग्स होता है अपना भाई बहन, ओन भाई भाई बहन बहन, इसको कहते हैं, ठीक है ना। डी हैज नो सिबलिंग्स मतलब डी अकेला है। इससे तो ये कंफर्म हो गया कि अगर ए सिस्टर इन लॉ है, इन लॉ का मतलब बताया था लास्ट क्लास क्या होता है, सिस्टर इन लॉ में मैंने क्या बताया था, इन लॉ जब दूसरी फैमिली से रिलेशन बनता है। सिस्टर इन लॉ कौन होती है, भाभी होती है, ननद होती है, एनीथिंग एल्स। तो ए कौन है, सिस्टर इन लॉ। ए कौन है, सिस्टर इन लॉ, किसकी है, डी की। तो ए डी हैज नो सिबलिंग्स। हु हैज नो सिबलिंग्स, हु की मैंने बता चुका है फर्स्ट लेक्चर में ही, आप वहां पे देख सकते हो हु किसके लगा हुआ है। हु हैज नो सिबलिंग्स, डी हैज नो सिबलिंग्स। सेकंड क्वेश्चन कौन है, डी है, डी हैज नो सिबलिंग्स। तो डी का कोई सिबलिंग्स नहीं है, तो डी अकेला है। तो कंफर्म हो गया कि डी ही का कहीं ना कहीं शादी हो रहा है। अब किससे होगा, या तो ए का कोई भाई होगा उससे हो सकता है, या फिर ए की कोई बहन ही होगी उसी से डी का शादी होगा। यही तो पॉसिबिलिटी है ना, कि ए का डी का तो जेंडर हमको क्लियर नहीं है, लेकिन ए का ए सिस्टर इन लॉ है किसकी, डी की। इसका मतलब ये हो सकता है ए का कोई भाई या बहन से ही शादी होगा किसका, डी का, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहा है, एन इज द पेरेंट्स ऑफ जीज सिबलिंग्स। एन कौन है, पेरेंट्स किसका, जीज सिबलिंग्स। जी का जो सिबलिंग्स है उसका पेरेंट्स है। जी का जो सिबलिंग्स है, जी का सिबलिंग्स, जी का जो सिबलिंग्स होगा मतलब अपना भाई बहन, उसका पेरेंट्स कौन है, एन है। फिर क्या बोल रहा है, एल हु इज नॉट द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। एल मेल नहीं है तो एल क्या हो जाएगा, फीमेल होगा। डिनोट कर दिया, सर्कल में डाल दिया। एल हु इज नॉट द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली मतलब फीमेल है, इज नॉट द सिबलिंग्स ऑफ जीज मदर, इज नॉट द सिबलिंग्स ऑफ जीज मदर। एल इज नॉट द सिबलिंग्स ऑफ जीज मदर। एल क्या है, सिबलिंग्स नहीं, किसका, जी की मदर का। मतलब जी की जो मदर होगी उसका सिबलिंग्स एल नहीं होगा। क्रॉस कर दिया मैंने लिख के। फिर आगे क्या बोल रहा है, एच इज द फादर ऑफ ई। यहां पे देखिए क्वेश्चन, एच इज द फादर ऑफ ई। एच कौन है, फादर है किसका, ई का। ई का फादर कौन है, एच। एच इज द फादर ऑफ ई। हु इज द ओनली नेफ्यू ऑफ ए। हु इज द ओनली नेफ्यू, नेफ्यू मतलब क्या था, भतीजा या फिर भांजा। हु इज द, ई इज द ओनली नेफ्यू ऑफ ए। ई केवल नेफ्यू है मतलब भतीजा है भांजा है किसका, ए का। ए का केवल एक भतीजा है भांजा, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, एज मदर इज द ओनली सिबलिंग्स ऑफ जीज मदर। ए की जो मदर है, ए की जो मदर है केवल सिबलिंग्स किसकी है, जी की मदर का, जी की मदर का, जी की मदर का। जी की मदर का मतलब इससे एक समझ में आ रहा है, एज मदर इज द ओनली सिबलिंग्स ऑफ जीज मदर। ए की जो मदर है, एज मतलब होता है एज मदर। यहां पे रब कर देता हूं, अच्छा से क्लियर नहीं दिख रहा होगा आई थिंक आपको। देखिए ये लाइन में बोल रहा है, एज मदर इज द ओनली सिबलिंग्स ऑफ जीज मदर। ए की जो मदर है, ए की जो मदर है केवल सिबलिंग्स किसकी है, जी की मदर की। जी की जो मदर की सिबलिंग्स मतलब ये लोग कहीं ना कहीं बहन है, और ये लोग दोनों कौन हो जाएगा, मौसेरा बहन हो सकता है, मौसेरी बहन हो सकती है, ठीक है ना। यही होगा ना, मम्मी की बहन की, ये तो फीमेल है तो ऑब्वियस है भी। तो ये लोग दोनों मौसेरी बहन, ये लोग दोनों मौसेरी भाई बहन जो भी होगा, ठीक है ना, कजन मतलब जिसे आप कह सकते हो। एज मदर इज द ओनली सिबलिंग्स ऑफ जीज मदर। अब हम लोग को डायरेक्टली पुट करना, क्वेश्चन तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब लेंगे कहां पे, जी का जो सिबलिंग्स उसका पेरेंट्स कौन है, एन है। क्या बोला था,
ई कौन है? ई बेटा है किसका? एच का। और उसका और ए कौन? ई कौन है? नेफ्यू है किसका? ए का। ए का जब भतीजा अगर ई है तो ए का अगर भतीजा है तो कहीं ना कहीं ये ए का भतीजा है कौन? ई है, मतलब कहीं ना कहीं इसी का बेटा होगा होगा तो इसका कौन है बेटा? ई है। ए का भतीजा हुआ। ए का भतीजा कब होता है? जब उसके भाई या बहन का बेटा होता है तभी भतीजा कहलाता है। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा? एच आ जाएगा। एच बोला है ना, एच का बेटा है ये, तो कौन हो जाएगा? डी बाय डिफॉल्ट फीमेल हो जाएगी। हो गया। अब क्या बोला था? जी का जो सिबलिंग्स है, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला था एल हु इज नॉट द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, एल फीमेल है, यहाँ पे मैंने कर दिया ऑल फीमेल। फिर क्या बोला था? हु इज नॉट द सिबलिंग्स ऑफ जीज मदर, हु इज नॉट द सिबलिंग्स ऑफ जीज मदर, एल इज नॉट द सिबलिंग्स ऑफ जी मदर। एल कौन नहीं है? सिबलिंग्स नहीं, किसका? जी की मदर का। इसके पहले वाला लाइन में क्या बोला था? एन इज द पेरेंट्स ऑफ जी सिबलिंग्स। एन कौन है? पेरेंट्स है किसका? जी का, सिबलिंग्स का। तो जी का जो सिबलिंग्स होगा उसका पेरेंट्स कौन है? एन है। उसका पेरेंट्स कौन है? एन है। तो जी का कोई एक सिबलिंग्स भी है, जी का कोई सिबलिंग्स भी है, सॉरी, जी का कोई सिबलिंग्स है, उसका पेरेंट्स कौन है? एन है। तो जी का सिबलिंग्स का अगर पेरेंट्स तो जी का भी तो वही पेरेंट्स होगा, क्योंकि सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है? अपना भाई बहन, बहन बहन भाई बहन जो भी, अगर उसका पेरेंट्स हो तो जी का भी वही पेरेंट्स होगा। तो जी का कौन हो सकता है? एन ही होगा। बोला है ना जी का सिबलिंग्स का एन है, तो कहीं ना कहीं जी का भी तो वही होगा पेरेंट्स, सिबलिंग्स। अब यहाँ पे बच रहा कौन सा एक पर्सन? एल क्या बोला था? जी एल इज नॉट द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, क्या था ये लाइन, who is not the male member of the family is not the siblings of Jesus mother. Al is not the male member of the family. Al male member नहीं, Al तो female है, not the member, Al is not the male member of the family and is not the siblings of Jesus mother. G की जो मदर है उसका सिबलिंग्स नहीं है, G का जो मदर है उसका सिबलिंग्स L नहीं है, तो L यहाँ नहीं होगा तो L कहाँ आएगा? L यहीं आएगा क्योंकि L का सिबलिंग्स का पेरेंट्स बोला है। तो बच कौन रहा यहाँ पे? K बच रहा, तो यहाँ K आ जाएगा। अब बोलोगे सर L क्या होगा? L का यहाँ फीमेल बोला है तो यहाँ पे L क्या हो जाएगा? फीमेल आ जाएगा। यही हुआ आपका क्वेश्चन। अब बोलोगे कि सर जी और ए का होगा, कोई नहीं है, कजन में आएगा वो, जी और ए कजन में आएगा, याद रखिएगा, जी और ए क्या चीज में आएगा? कजन में आएगा, ठीक है। तो आपका यही। अब जी का जेंडर बोलोगे, जी का जेंडर क्या होगा? जी का जेंडर क्या होगा बताइए? कुछ नहीं होगा, क्योंकि जी का जेंडर कुछ पता नहीं चला। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रिलेशन, किसका रिलेशन पूछ रहा है? ए का, ए सिस्टर इन लॉ विथ ई, ए की जो सिस्टर इन लॉ, ए की सिस्टर इन लॉ कौन हो गई? डी हो गई, मतलब ए की भाई, ए तो फीमेल है, ए का जो भाई है उसकी वाइफ, वही सिस्टर इन लॉ कहलाएगी। ए सिस्टर इन लॉ विथ ई, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए का जो सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का रिलेशन पूछ रहा है किससे? ई से। तो ए का जो सिस्टर इन लॉ कौन है? ये डी है, उसका रिलेशन पूछ रहा है किससे? ई से। ई से क्या रिलेशन है डी का? क्या होगा? मदर। आंसर क्या आना चाहिए? मदर। क्लियर है? मदर आंसर आएगा सर, कोई दुविधा? यही चीज क्वेश्चन हिंदी में भी यही पूछा है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा क्वेश्चन। बस आपको ये फैमिली ट्री बनाना, एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लोगे, नोट डाउन कर लोगे और यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देना, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है? अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ, अ फैमिली कंसिस्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 8 पर्सन्स। कितना पर्सन है? 8 पर्सन है। क्वेश्चन उम्मीद है कि क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 8 पर्सन, कितना पर्सन है? 8 पर्सन, आउट ऑफ विच 3 मैरिड कपल्स। 8 पर्सन है, 3 मैरिड कपल्स है ना। फिर क्या बोल रहा है? एफ इज एन सन्स। एफ कौन है? एन का सन है। एफ इज एन सन, एन का सन कौन है? एन का सन कौन है? एफ। सन मतलब बेटा है, तो बॉक्स में आ जाएगा। एंड बी इज एम सन्स, और बी किसका सन है? एम का। एम का सन कौन है? बी है। जेड इज नॉट चाइल्ड ऑफ आर, जेड चाइल्ड नहीं किसका? आर का। आर का चाइल्ड कौन नहीं है? आर का चाइल्ड कौन नहीं है? जेड नहीं। चाइल्ड का बात किया, मेल और फीमेल नहीं बोला। एफ इज आर्स ब्रदर इन लॉ। एफ कौन है? आर्स ब्रदर इन लॉ। एफ कौन है? आर का ब्रदर इन लॉ। तो आर का ब्रदर इन लॉ कौन है? आर का ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, आर का ब्रदर इन लॉ कौन है? एफ। आर का ब्रदर इज जेड्स मदर एंड वाई इज आंट। डी कौन है? जेड की मदर। डी कौन है? जेड की मदर है। जेड की मदर कौन है? सॉरी,
जेड की मदर कौन है? डी है। जेड की मदर कौन है? डी है। एंड वाइज आंट, वाइज लग गया किसके लिए? एंड किसके लगा? फर्स्ट पर्सन कौन है? डी है। डी इज वाइज आंट। डी कौन है? वाई की आंट है। वाई की आंटी कौन है? डी। फिर क्या बोल रहा है? बी इज अंकल ऑफ जेड। बी कौन है? अंकल है किसका? जेड का। बी जो है अंकल है जेड का। बी जब अंकल है, जेड का अंकल कौन है? बी है। एंड हस्बैंड ऑफ आर, एंड हस्बैंड ऑफ आर, एंड हस्बैंड ऑफ आर, एंड हस्बैंड ऑफ आर। बी इज हस्बैंड ऑफ आर। बी हस्बैंड किसका है? आर का। आर क्या होगा? वाइफ हो जाएगी। ये लोग दोनों कौन है? ब्रदर इन लॉ था। बताया क्या था क्वेश्चन में? यहाँ पे देखिए बोला था एफ इज एंड एंड बी इज एमसन कहा गया। हाँ, एफ इज आर ब्रदर इन लॉ, एफ इज आर्स ब्रदर इन लॉ। एफ कौन है? आर का ब्रदर इन लॉ है। आर का ब्रदर इन लॉ कौन है? एफ है। तो यही से पता चल गया कि ये लोग दोनों भाई हैं। और एन और एम का शादी हुआ है, मतलब एफ और बी का फादर मदर कोई है, लेकिन दोनों का जेंडर अभी क्लियर नहीं, कौन मेल है कौन फीमेल है, लेकिन ये पता है कि एफ और बी का दोनों पेरेंट्स हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या बोला था? डी का चाइल्ड कौन है? जेड है। डी का चाइल्ड जेड है और बी का भतीजा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जेड का शादी हुआ है, तभी तो बी का भतीजा होगा। इसका तो बेटा नहीं, इसका तो बेटा नहीं है ना, बी का भतीजा है। तो बी का भतीजा है तो यहाँ पे कौन, सॉरी यहाँ पे डी आएगा, सॉरी यहाँ पे डी आएगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका? जेड आ जाएगा। हो गया, जेड आ गया। और वाई कौन है? आंट किसका? डी का। डी की आंट कौन है? वाई। तो वाई यहां आ जाएगा, लेकिन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है। मतलब बी और आर का एक चाइल्ड कौन है? वाई है, और डी और आर का चाइल्ड कौन है? जेड है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? और ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये लोग दोनों भाई है, इसकी वाइफ डी है, इसका बी की वाइफ कौन है? आर है, और ये दोनों का एक चाइल्ड है। क्लियर है? क्वेश्चन ने पूछ रहा हाउ इज एंस ग्रैंडसन, हाउ इज हु इज एंस, सॉरी क्वेश्चन गलत, हु इज एंस ग्रैंडसन, हु इज एंस ग्रैंडसन, एन का ग्रैंडसन कौन है? इधर आंसर क्या होना चाहिए? इधर जेड और वाई, ये तो सन है ना, ग्रैंडसन का बात किया है, तो ग्रैंडसन कौन हो जाएगा? जेड और वाई, या तो जेड या तो वाई, लेकिन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा? इधर जेड और वाई। उम्मीद है कि क्लियर होगा इतना तक। उम्मीद है कि क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पा रहे हो और समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे बन रहा है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चंस में हम लोग बढ़ते हैं। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कॉलम में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे फटाफट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब लोग चलते हैं लेक्चर थर्ड में आराम से। ठीक है ना। उम्मीद है कि अंदर समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, तो लाइक शेयर करते रहिए और लेक्चर थर्ड में चलते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन इजी है तो हम लोग को, क्वेश्चन अगर इजी है तो हम लोग को फटाफट उड़ाते चलना है जल्दी जल्दी। ठीक है ना। 3-1 लेक्चर थर्ड का क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका ये हिंदी में है। अगर हिंदी वाले को क्वेश्चन चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, क्वेश्चन को लिख सकते हो। ये हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन आपका क्लियर है तो हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला? इंक चेंज कर देता है। ठीक है ना। इंक चेंज कर देते दूसरे इंक में हम लोग चले जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। 3 जनरेशन का बात हो रहा है, 9 मेंबर्स दिया हुआ है। 3 जनरेशन का बात हो रहा है, डायरेक्टली लिख लेना। कितना मेंबर्स का बात हो रहा है? 9 मेंबर का बात हो रहा है। और कुछ बोला है? नहीं बोला है। 2 मैरिड कपल्स बोला है। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, तो 2 मैरिड कपल्स हैं। 3 जनरेशन मतलब 3 पीढ़ी का, 9 पर्सन है, 9 व्यक्ति है, और 2 मैरिड कपल्स है, 2 शादीशुदा व्यक्ति। P इज फादर इन लॉ ऑफ आर। P कौन है? फादर इन लॉ है किसका? आर का। आर का अगर फादर इन लॉ है तो मतलब कहीं ना कहीं आर का शादी हुआ पी का भी बेटा या बेटी से ही होगा। Who has only 2 children? Who has only 2 children? R has only 2 children. Who किसके लगा? सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन कौन है? जस्ट पहले वाला।
आर हैज 2 चिल्ड्रन, इसका 2 चिल्ड्रन है, ठीक है ना। टी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, टी कौन है, ब्रदर इन लॉ, नहीं पता आगे यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए। टी कौन है, ब्रदर इन लॉ है, किसका ब्रदर इन लॉ है, क्यू का, ठीक है। एस इज डाउटर इन लॉ ऑफ क्यू, एस कौन है, डाउटर इन लॉ है किसकी, क्यू की, क्यू की एस कौन है, डाउटर इन लॉ है। मतलब एस क्यू का कोई बेटा बेटी होगा, उससे शादी हुआ, तो एस कौन है, डाउटर इन लॉ है क्यू की, एस इज डाउटर इन लॉ ऑफ क्यू एंड वाइफ ऑफ एल। एंड लग गया, अब यहाँ एंड जो लगा किसके लगा, फर्स्ट पर्सन के लगा, फर्स्ट पर्सन इसी सेंटेंस में, फुल स्टॉप के बाद इसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन कौन है, एस है, एस इज वाइफ ऑफ एल, एस कौन हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी किसकी, एल की, तो एल यही होगा, यहां तक दुविधा नहीं होना चाहिए उम्मीद है। ओ इज द सन ऑफ क्यू, ओ बेटा है किसका, क्यू का, क्यू का एक बेटा है कौन है, ओ एक बेटा भी है, मतलब क्यू का 2 बेटा है, एक एल है और दूसरा, फिर आगे क्या बोल रहा है, आर एंड क्यू आर सिस्टर, आर और क्यू कौन है, सिस्टर है। अब देखिए यहाँ पे आर तो हो चुका है और एक क्यू, दोनों कौन है, आर एंड क्यू आर सिस्टर, तो इससे ये पता चला कि पी का कोई भी जो बेटा उसी से आर का शादी हुआ है। पी डज नॉट हैव ग्रैंडसन, पी का कोई ग्रैंडसन नहीं है, तो नीचे वाले जनरेशन में कौन आएगा, 3 जनरेशन का बात हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फीमेल ही आएगी। आप देखिए क्या बोला है, टी कौन है, ब्रदर इन लॉ है किसका, क्यू का, तो टी कहीं ना कहीं यही आएगा। फिर क्या बोला था, क्यू का जो शादी हो रहा है किससे शादी हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन क्यू का अगर शादी नहीं हुआ, लेकिन इसका क्या बोला है, इसका तो बेटा है 2, मतलब इसका हस्बैंड नहीं है, किसका हस्बैंड नहीं है, क्यू का कोई हस्बैंड नहीं है, क्यू का कोई हस्बैंड नहीं है, तो फिर अगर बोला है इसका एक बेटा है एल और एक दूसरा बेटा है कौन, एक बेटा है कौन है, ओ है, उसी का एक बेटा कौन है, एल है, मतलब क्यू का ही बेटा, और इसकी एक वाइफ, एल की वाइफ कौन, एस है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बोला है टोटल यहाँ कितना मेंबर का बात किया, 9 मेंबर का, 3 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन हो गया, 2 मैरिड कपल्स, एक मैरिड कपल्स यहाँ और दूसरा मैरिड कपल्स यहाँ। अब बच रहा है यहाँ पर्सन, कितना पर्सन हो जाएगा, 3 3 6 7 8 9, अब 2 पर्सन छुटा हुआ है, कौन सा 2 पर्सन छुटा हुआ, आई थिंक एम छुटा हुआ और दूसरा क्या छुटा हुआ, एन छुटा हुआ, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एम और एन आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन बोला है पी डज नॉट हैव ग्रैंडसन, हैव ए ग्रैंडसन, पी का कोई ग्रैंडसन नहीं है, ग्रैंडसन नहीं मतलब ग्रैंड डाउटर है, ग्रैंड डाउटर है, बस हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली, एक इस फैमिली में, ये फैमिली ट्री हम लोग का बन गया। अब बोल रहा है इसमें कितना फीमेल्स है, सर्कल वाला क्या है, फीमेल है, ऑप्शंस 5, क्या है आंसर, आंसर ऑप्शंस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, ABCDF आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली, टोटल कितना मेंबर एक फैमिली में, 6 मेंबर है, 6 मेंबर एक फैमिली में। ए इज मदर ऑफ बी, टोटल कितना मेंबर है, 6 मेंबर है। ए क्या है, मदर है, फटाफट लिखते जाना, ए कौन है, मदर है किसकी, बी की। हु इज द हस्बैंड ऑफ डी, बी इज द हस्बैंड ऑफ डी, बी कौन है, हस्बैंड है, तो डी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। क्लियर है यहां तक। फिर क्या बोला, एफ इज द ब्रदर ऑफ द वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ सी, एफ कौन है, ब्रदर है, किसका ब्रदर है, वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द सी, एफ कौन है, ब्रदर है, किसका ब्रदर है, वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ सी, सी का जो एक पेरेंट्स उसका ब्रदर है। पेरेंट्स का बोला, पेरेंट्स में फादर मदर मेल फीमेल दोनों आ सकता है, ठीक है ना। डी इज द डाउटर इन लॉ ऑफ ई, डी कौन है, डाउटर इन लॉ है, डी कौन है, डाउटर इन लॉ है, किसकी डाउटर इन लॉ है, ई की, हो गया। ई हु हैज एंड हैज नो सिबलिंग्स, डी हैज नो सिबलिंग्स, डी का कोई सिबलिंग्स नहीं है। सी इज सन ऑफ डी, सी कौन है, सन है किसका, डी का, डी का एक सन कौन है, बेटा कौन है, सी है। आप क्या बोला था, सी का जो पेरेंट्स है उसका सिबलिंग्स कौन है, पेरेंट का सिबलिंग्स कौन है, एफ है, और डी का बोल दिया यहाँ पे, डी का कोई सिबलिंग्स नहीं है, एंड हैज नो सिबलिंग्स, एंड किसका लगा, फर्स्ट पर्सन डी के लिए, डी का कोई सिबलिंग्स नहीं है, तो किसका सिबलिंग्स हो जाएगा, बी का, बी का एक सिबलिंग्स कौन है, एफ है, जो कि बॉक्स मेल मेंबर है। ये बन गया फैमिली ट्री, फैमिली ट्री बन गया।
बोला हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई का संबंध पूछ रहा है किससे, एफ से, ई का संबंध पूछा जा रहा है। तो ई का संबंध जब पूछा जा रहा है एफ से, तो ई का संबंध क्या होगा, ई का संबंध क्या है एफ से, ई का क्या संबंध, ई के ये कौन है, मदर है, और ये कौन है, फादर है। आंसर कहीं ऑप्शंस में दिया हुआ है फादर, फादर टिक करिए और आगे बढ़ते जाइए। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दुविधा है, कोई दुविधा अगर है तो बताइए, कोई दुविधा अगर है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। 3 जनरेशन का बात हो रहा है, 8 मेंबर है, ठीक है ना, 3 मैरिड कपल्स है। उम्मीद है कि ये भी बन जाएगा क्वेश्चन, उम्मीद है कि अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप होमवर्क में ले लो, ट्राई करना, ठीक है ना, बन जाएगा, बहुत इजी है। नहीं बनेगा मैं बता दूंगा फिर, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना भाई, और जो ये चैनल यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किए हो ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। 3 जनरेशन हो रहा है, 7 मेंबर है आपका, 2 मैरिड कपल्स है, इसका भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ये भी बन जाना चाहिए। 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर में दे रहा 9 मेंबर्स दिया हुआ, 9 मेंबर्स दिया हुआ, ABCDFGH, 3 मैरिड कपल्स है, ये भी बन जाना चाहिए। क्वेश्चन बहुत है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है, ये हिंदी में क्वेश्चन है और इसी का ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। आगे हम लोग आगे और भी नए नए चैप्टर्स के साथ आगे बढ़ेंगे। पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन का हम लोग कोडेड ब्लड भी करेंगे, फिर सिलोगिज्म का जो किया हुआ है उसका कोडेड सिलॉक्स भी करेंगे, कोडेड इनइक्वालिटी करेंगे, हर एक चैप्टर्स को हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा कम होती है आपको समझ में, लेकिन बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपको चाहिए टेलीग्राम में, आप क्वेश्चंस आराम से ले सकते हो, क्वेश्चंस बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। इतना अगर समझ में आया है तो उम्मीद है कि आगे और भी अच्छे से समझ में आएगा। जो ये चैप्टर पहला लेक्चर नहीं देखे हो, ब्लड रिलेशन का पहला लेक्चर पहला देखिएगा, अगर नहीं देखे हो, अगर एकदम आप बिगनर हो तो आप पहला लेक्चर में जाइए, देखिए, समझिए और बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, तब आप लेक्चर 2 में आइएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है ना। इसके लिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।